अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा पहला ब्लॉग। इसमें आज हम बात करेंगे अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और वो कंट्रोवर्सी थी उससे रिलेटेड हमारे बहुत जाने माने एक्टर हैं मिस्टर फ़हद मुस्तफ़ा। उन्होंने कुछ कहा था व्लॉगर्स के बारे में। मैंने सोचा मैं भी इस बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ और अपने दो सेंसेस पे शेयर कर लूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो ब्लॉगर्स हैं आजकल वो अपनी फैमिलीज़ को बेच के जो है कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं अपनी मेरी साइड से रिस्पेक्ट तो बहुत है उनके लिए और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ऑब्वियसली उन्होंने भी स्ट्रगल की है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें फेस की होंगी, उन्हें ये आइडिया होगा कि कितना मुश्किल है हर किसी के लिए सर्वाइव करना। इस तरह की स्टेटमेंट मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है और वो किसी को ऐसे टारगेट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स को। कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करते हैं, बिला वजह की कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट करते हैं। कम्प्लीटली आई एग्री विद हिम। लेकिन इस तरह का कुछ कहना मुझे लगता है शायद काबिले मज़म्मत है। ठीक है, और इस तरह की चीज़ उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। उसकी रीज़न है, एक तो रीज़न ये है कि उनके पास कंटेंट क्रिएटर्स के पास और कौन सा प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाके वो कोई इस तरह की जो है अपना कंटेंट क्रिएट करके किसी भी तरीके का, मैं नहीं कहूँगा कि वो कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा, लेकिन क्या कोई पाकिस्तान में और प्लेटफॉर्म है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के पास कि वो जाके कुछ और कर सके या कहीं से पैसे कमा सके। मिस्टर फ़हद मुस्तफ़ा जो हैं उनका जो है अपना प्रोडक्शन हाउस है। आप एक काम भी नहीं कर देते, आप जो है इन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स को कहें कि जो है आपको मतलब आप मिस्टर फ़हद मुस्तफ़ा वो देते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में और एज ए लीड लॉन्च करते हैं, एक एक चांस देते हैं सबको और सब कंटेंट क्रिएटर्स आप इजीली उनसे कांटेक्ट कर लें। लेकिन आप नहीं करेंगे, उसका रीज़न ये है क्योंकि आप नहीं करेंगे, आप चैनल्स की तरफ से बाइंड हैं कम्प्लीटली। चैनल्स आपको वो वाले एक्टर्स नहीं लेने देगा और वैसे भी आप ख़ुद भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे नहीं लगता कि उन्हें देनी चाहिए थी, ख़ास तौर पे कोई ऐसा इंसान जिसने ख़ुद बहुत स्ट्रगल की हो और इन चीज़ों में से गुजरा हो। सेकंड आ जाते हैं जी हम, जो क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट दी थी निदा यासिर ने। निदा यासिर ने एक स्टेटमेंट दी थी। अहमद अली भट्ट हैं हमारे, बहुत अच्छे स्टार भी हैं और प्राइड ऑफ पाकिस्तान है फॉर श्योर। उनके एक पॉडकास्ट में स्टेटमेंट दी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा था जी कि फ़हद मुस्तफ़ा मेरे शो में नहीं आते और उनके ना आने की रीज़न ये है कि उनकी सिस्टर की शादी हुई थी प्रॉब्ली उनके जो है इन लॉज़ में, निदा यासिर के इन लॉज़ में जो है प्रॉब्ली यासिर नवाज़ के किसी भाई से, अब पता नहीं वो दानिश नवाज़ थे या जो भी थे। ठीक है, अब इसी चीज़ पे जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इस पे बोले वो, और अगर और कोई नहीं बोला, एटलीस्ट मेरा तो ये पहला है और मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि निदा यासिर को नहीं इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। ख़ास तौर पे अगर कोई बंदा आपकी इज़्ज़त रख रहा है, ठीक है, और आपके बारे में कहीं पे कुछ भी नहीं बोल रहा, तो आपको किसने ये राइट दिया है कि आप किसी की फैमिली पे डायरेक्ट इस तरह का अटैक कर दें। ठीक है, वो भी एक पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं और आप एक पॉडकास्ट में बैठे हुए किसी की फैमिली पे पर्सनल इस तरह की डिस्कशन करना मुझे नहीं लगता कि आपको करनी चाहिए और या किसी को भी करनी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे मुल्क में ना पढ़े लिखे जाहिल बहुत हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास सेलिब्रिटी स्टेटस आ गया तो आप पढ़े लिखे हैं। जाहलियत कहीं से भी नज़र आ जाती है और आई गेस कुछ लोग इस तरह की जाहलियत अपनी शो कर जाते हैं कहीं ना कहीं पे। उसके अलावा आजकल कुछ और चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, किसी ने एक स्टेटमेंट दी जी कि वे पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है उसकी वजह से
और बल्कि मैं ये वर्ड जो है इसे कर देता हूँ, फ़लस्तीन वाला जो मसला चल रहा है उसकी वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अब कौन से ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, आपकी एक वीडियो वायरल हुई, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ दाना नीर की। आपकी एक वीडियो वायरल हुई, उससे आपको लोगों ने सर पे चढ़ा लिया। मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्यों क्यों नहीं, ठीक है। और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उसके बाद आपके फादर एक रैंक रखते हैं कहीं पे, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा फिर सपोर्ट मिली। तो उस चीज़ को ओन करें, ठीक है। उस चीज़ को नेगेटिवली जो है कहीं पे भी इसमें यूज़ मत करें। और आपको इस तरह की बचकाना स्टेटमेंट देने से पहले सोच लेना चाहिए कि अब आपके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और चाहे आपको नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन क्या कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको किसी ने उठाया था तो वो वजाहत रऊफ़ वगैरह है, ठीक है। आपकी वीडियो वायरल हुई थी फॉर श्योर, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको उसके बाद उठाने वाले वजाहत रऊफ़ हैं, हम टीवी वाले हैं, ये वो। बाकी इतना टैलेंट आता है दुनिया में, और हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, किसे जगह मिलती है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली आपके फादर एक रैंक रखते हैं, तो उसकी वजह से आपको एक जगह पे पहुंचा दिया गया है या पहुंच गई हैं आप। तो आपको इस चीज़ में थोड़ा सा अपनी स्टेटमेंट्स को बच्चों वाली तरीके से हट के थोड़ा बड़ों वाले तरीके से बात करनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, आप काफ़ी सारे ड्रामाज वगैरह कर रही हैं और ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगेन कि अगर आपको कंटेंट क्रिएटर्स जो भी हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उन्हें भी प्लेटफॉर्म दे दो। बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है, किसी के व्लॉगिंग वगैरह से ये वो, उन्हें प्लेटफॉर्म दे दो सही तरह का कि वो अपना टैलेंट जो है उसे वो शोकेस कर सकें। आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे नहीं, एक मोनोपोली आपने क्रिएट की हुई है इंडस्ट्री में, सबको पता है, किसी से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें करना और इस तरह की बातें करना, मुझे लगता है ये बिल्कुल कम्प्लीटली बकवास हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स में देख लें, कई लोगों ने 7-7 10-10 साल लगा के वो आज वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे जो है क्या कहते हैं, उन्हें अपने घर वालों के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि सादर रहमान है, आई गेस उनका नाम, जैसे हम डकी भाई के नाम से जानते हैं, या अयाज समो हैं, समो स्पीक्स के नाम से, ठीक है, या गंजी स्वैग वगैरह। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंटेंट को अच्छा भी बनाया है, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव भी है बीच में इनका कंटेंट, और इनका कंटेंट कुछ बकवास नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे सेलिब्रिटीज़ को कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में कुछ बोलने से पहले या कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले इस चीज़ को देख लेना चाहिए कि अब वो बच्चों वाले ज़माने नहीं रहे जब दूसरे किसी को पता नहीं चलेगा कि आप क्या झूठ बोल रहे हो या क्या झूठ नहीं बोल रहे, या कोई भी स्टेटमेंट अगर अच्छी है या बुरी है तो अवाम इतना शऊर रखती है। तो इस चीज़ पे ज़रा आई गेस उन्हें कर लेना चाहिए कि अपनी स्टेटमेंट्स बेहतर कर लें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दुनिया, आप किसी को कुछ समझा नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, तो ना किसी को कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली आई गेस इस चीज़ से समझना चाहिए उन्हें, और अगर समझ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ना समझे तो फिर तो पूरी दुनिया चल ही रही है। खैर, ये था मेरा पहला व्लॉग, और इसमें मैं अपने इन चीज़ों पे, इन कंट्रोवर्सीज़ पे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच देखने के लिए। कंटेंट की क्वालिटी हम लोग बेहतर करेंगे, ऑब्वियसली कंटेंट प्रॉपर्ली क्रिएट करेंगे, और इसमें जो है हमें अभी थोड़े से इश्यूज़ हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कंटेंट हमारा बेटर होता जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर watching, and please do subscribe, like, and comment if you have any suggestions, and share this vlog। तो शुक्रिया आपका देखने के लिए, बाकी थैंक यू।